उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का शेरपुर गांव, ऐतिहासिक धरती शेरपुर आजकल अपने अस्तित्व को लेकर संकट में है। वैसे तो गंगा किनारे बसा यह गांव लगभग 3-4 दशकों से बाढ़ और कटान से त्रस्त है, किंतु ज़्यादा कटान साल 2013 से हुई है, जिसमें शिवराय का पूरा पूर्ण रूप से गंगा में विलीन हो चुका है। इस साल 2021 में लगभग 250 बीघा जमीन गंगा में समाहित हो गई है। लोग बाग बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा कटान हुई है इस साल। आपको मंजर दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी ज़्यादा कटान हुई है। इतनी ज़्यादा भूमि का गंगा में जाना और कृषि योग्य उपजाऊ भूमि जो कि गंगा जी में चली जा रही है। किसी का 5 बीघा ज़मीन है, पूरा का पूरा चला गया। किसी का 10 बीघा ज़मीन है, पूरा का पूरा चला गया। क्या करेंगे किसान? लोग त्रस्त हैं, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। आइए सुनाते हैं और दिखाते भी हैं कि लोग बाग क्या कुछ कहते हैं। आइए राय लेते हैं। प्रधान शेरपुर जी। तो शेरपुर के आप निवासी हैं जी। पीछे गंगा जी बह रही हैं, लेकिन अगर कुछ महीने बाद यहाँ खड़े रहेंगे तो पता लगा कि गंगा जी में खड़े हैं। जी। ऐसे कटान कस के हो रही है। जी। तो वो समस्या क्या है और आप शेरपुर वाले क्या चाहते हैं? देखिए, पहले तो हम अपने गांव का थोड़ा सा ऐतिहासिक आपको बता दें कि हमारा गांव शहीदों का गांव, प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शेरपुर में रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में रहे हैं लोग। स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे गांव का बहुत बड़ा योगदान है। तमाम लोग जेल गए हैं, 8 लोग शहीद हुए, गांव 2 बार लूटा गया। तो अब तक तो सिर्फ कल्टिवेबल लैंड्स गिर रहे थे, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं थी। हम लोग लिखा पढ़ी वगैरह सब कर रहे थे, प्रशासन से अनुरोध करते रहे हैं बराबर। जब हमारी गांव सभा पे आबादी जब गिरनी शुरू हो गई, सन 13 में शिवराय का पूरा टोटल गिर गया, सिमरा गांव आधा कट के गिर गया। तब इसके बाद शासन ने हम लोगों की सुधि ली और ठोकर वहाँ प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ 1.5 किलोमीटर शुरू में। इसके बाद वो पर्याप्त नहीं रहा तो 500 मीटर उसका एक्सटेंशन हुआ, वो अभी अधूरा निर्माण है। इसके बाद कटान और तेज हुई। उससे पूरब साइड में शेरपुर कलां की आबादी 7 मजरों का गांव है। सिमरा शिवराय का पूरा सब वो पोजीशन में आ गए। शेरपुर कलां पर जब ये आफत आने लगी तो हम लोग फिर परसू किए तो 3 किलोमीटर एक प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ था, लेकिन वो एग्जॉस्टिव नहीं था और फरवरी मार्च में उस पर निर्माण हुआ। लेकिन इस साल लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए कि वो भी पूरा नहीं हुआ और वह अधूरा निर्माण और बहुत ज़बरदस्त कारण बन गया तेज़ कटान का। इस साल करीब 200 बीघा ज़मीन गिरी है। तमाम 200 बीघा इस साल। अभी 4 दिन पहले कम से कम 20 बीघा 4 दिन पहले अभी गिरा है। बरसात जब शुरू हुई है तब ये हुआ है। अब स्थिति आ गई, आपसे यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर देखेंगे एक 150 मजरा है, मल्लाहों की बस्ती है, जहाँ पे सरकारी परिसंपत्तियाँ बहुत ज़्यादा खर्च हुई हैं। पिच रोड है, सीसी रोड बने हुए हैं, तमाम मछुआ आवास है, प्रधानमंत्री आवास है। वो आबादी मुश्किल से यहाँ से 20-25 मीटर की दूरी अब किनारा रह गया है। पूरी की पूरी आबादी विलीन होने की स्थिति में है। जी जयप्रकाश जी, तो बहुत ही खौफनाक दर्दनाक तरीके से आपने समस्या ये वर्णन किया। अब अंत में मैं संक्षेप में जाना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादा हम विस्तार नहीं कर सकते। समस्या की का समाधान क्या है और इस बारे में आप क्या प्रयास कर रहे हैं शेरपुर वाले, और बाकी सरकार को क्या करना चाहिए? हम लोग तो यहाँ जिला प्रशासन से हम लोग अपना परसू किए हैं, डीएम साहब से भी मिले हम लोग। सिंचाई विभाग कार्यदायी संस्था है जो एक्सटेंशन चल रहा है पूरे प्रोजेक्ट का, तो उनसे हम लोगों ने कहा कि एग्जॉस्टिव आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए, आगे हो उसको हम लोग जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों के माध्यम से, अन्य तमाम जो लोग हैं उन लोगों के माध्यम से हम लोग परसू कर रहे हैं कि शासन हमारे इस प्रोजेक्ट को स्वीकृत करे। अगर ये स्वीकृत होकर के फरवरी मार्च तक ये इस पर टेंडर वगैरह नहीं कर दिया जाता तो अगली साल एक बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा विलीन होने से उसमें कोई शंका ही नहीं है। नहीं तो ये सोच करके रात दिन लोगों की नींद उड़ी हुई है, लोग बेचैन हैं कि इस रूप में जिस तरीके से हम बसे हुए हैं, इतनी बड़ी 70,000 की आबादी के गांव को कहाँ ले जा करके आप बसाएंगे?
ये एक सरकार के सामने जबरदस्त तो समस्या बहुत है। ही महत्वपूर्ण बात को आपने रखी है। हमारी पूरी शुभकामना है और सरकार सुधरे और इसको कुछ न कुछ निदान निकले। फिलहाल आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, तो आप अपना नाम और थोड़ा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रामनारायण राय है। मैं यहीं इसी गांव में शहीद संस्था इंटर कॉलेज में प्रवक्ता से 5 वर्ष पहले रिटायर हुआ। अच्छा, 5 वर्ष पहले। तो आप लोग का 60 रिटायरमेंट वाला है कि 65 वाला? 62 साल। 62 वाला, ठीक है, ठीक। नहीं, बहुत बढ़िया। तो आगे के लिए पहले तो आपको शुभकामनाएं बाकी जीवन के लिए, लेकिन फिलहाल एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। शेरपुर के एक और परिचय, हमारे बड़े पिताजी शहीद हैं, रिखेश्वर राय शहीद हैं। तो पूरा शेरपुर गांव में इतना बड़ा शहीद के गांव बात एकदम। उसमें 8 लोग शहीद हैं उसमें हैं। हमारे सुनील जी बेचारे एकदम पसीने पसीने हो रहे हैं। कोई बात नहीं। तो यही अब 2 मिनट छोटा सा खाली इसके ऊपर बात कर लेते हैं ना। रोल। अभी जयप्रकाश जी ने बात की ना, उन्होंने विस्तार से कटान के बारे में तो बता दिया, लेकिन आपकी बहुत महत्वपूर्ण बात हमें करनी है कि आपका घर अब तुरंत या कुछ जा चुका है और जाने के कगार पर है। तो वो कड़वा अनुभव आपका अपना, आपके घर का, गंगा कटान के बारे में कुछ बताएंगे? जी, हम कई लोग थे, कम से कम 10-15 परिवार थे जो यही अपने डेरे पर कभी परिवार रहता था, कभी कभी केवल पुरुष रह जाते थे। आज स्थिति है कि सबका गिर गया है, बस एक परिवार वहीं सामने देख रहे हैं, वही रह रहा है। अब उन लोगों से बिछुड़ने का दर्द, अपना जो है पैदा होने वाले स्थान के गिरने का दर्द मन में सजोए हुए हम जी रहे हैं। तो कष्ट का कितना होगा इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। मैं समझ सकते। जी। और स्थिति यह है कि यह 50 मीटर 100 मीटर पर, इधर सुभाषपुर गांव है 100 मीटर पर रह गया है, यहाँ 50 मीटर पर, 25 मीटर पर और आबादी रह गई। हमारे पूर्वे हैं अलग अलग छोटे छोटे गांवों से अधिक आबादी है उनकी, बहुत सरकारी संपत्ति भी है, और ये सब गिर जाएगा अगर 1 साल तक कोई प्रबंध नहीं हुआ तो कुछ बच नहीं जाएगा। नहीं, तो बहुत अच्छी तरह से जयप्रकाश जी ने ये बात की, आपने भी दर्द वाली बात की है। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। शहीदों का गाँव रहा है और इतने सपूत संजय राय जी से हैं, ज़रूर ठीक हो जाएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जी धन्यवाद।